नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा। कितना खूबसूरत विषय हमने लिया है और विषय जो लिया है उस विषय का बहुत महत्व भी है, क्योंकि हम उस वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, अंग्रेजी वर्ष में, जहाँ पर बच्चे 2 महीने बाद अपनी ज़िंदगी की उस परीक्षा को देने जाएँगे जहाँ पर उनका भविष्य निर्धारित होता है। उसके बाद वो तय करते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना है और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी उलझनें होती हैं, तैयारी कैसे करें, किस प्रकार हम अपने जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, हमारे जो विषय हैं उसको हम व्यवस्थित करें और पढ़ें कैसे, कितना समय लगाएँ, वगैरह, वगैरह, वगैरह। बहुत सारी उलझनें हैं बच्चों के मन में और बहुत उत्साह भी है कि हम अ, जब 12th पास करेंगे तो हमारी ज़िंदगी एक नई दिशा में जाएगी और उसके बाद हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं। और इस पटल के माध्यम से, चूँकि हमारे पास विषय का भंडार है और विषय जब हम चयन करते हैं तो उस हिसाब से चयन करते हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, जो श्रोता हैं, जो अभिभावक हैं, उनको किसी न किसी रूप में लाभ प्राप्त हो। और परीक्षा पे चर्चा ये विषय डॉक्टर मीता गुप्ता जी ने दिया, तो आभार व्यक्त करती हूँ। परिचय देना चाहती हूँ सबसे पहले, हमारे साथ डॉक्टर निधि मिश्रा जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप बहुत बेहतरीन शास्त्रीय गायिका हैं, आप स्कूल में अच्छा। टीचर हैं और आज अभिभावक के रूप में हमारे साथ जुड़ी हैं, क्योंकि परीक्षा पे चर्चा हम करने जा रहे हैं। परिचर्चा और चर्चा, ये एक अद्भुत संजोग है। आज हमारे जो विषय है उसमें हमारे साथ विनायक मिश्रा जुड़े हुए हैं, जेईई के स्टूडेंट हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। बरेली से आए हैं और आज सबसे आनंददायक बात ये है कि 3 वक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और तीनों बरेली उत्तर प्रदेश से हैं, तो बरेली का वर्चस्व है आज। और विनायक केंद्रीय विद्यालय के पूर्व छात्र हैं और अभी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। और मीता गुप्ता को सभी जानते हैं हमारे पटल के माध्यम से, कि मीता गुप्ता हमारे पटल की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, रीढ़ की हड्डी मैं हमेशा कहती हूँ। अब वो चीज़ पुरानी हो गई है, अब कुछ नए शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने आए हैं और तमाम सुधी और श्रोताओं को एक बात ज़रूर मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये विषय है, इस विषय को हमने चयन क्यों किया और यशस्वी प्रधानमंत्री, देखिए ये पटल किसी राजनेता को या किसी पार्टी को महिमा मंडित नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई कुछ काम कर रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो देश के लिए या हमारे नौनिहालों के लिए कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं, तो उनका हमें यहाँ पर ज़िक्र करना ये हमारा कर्तव्य है। जैसे मन की बात होती है, उसी तरह हर साल जनवरी में 2018 16 फरवरी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और 2019, 20, 21, 22, 23 और अब 24, 27 तारीख को 11 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री उन तमाम विभाजन 29 तारीख को, जी? 29 को कल होगा। अच्छा, 29। 29, हाँ, 27 तो चला गया, हाँ, हाँ, 29 तारीख को। और देखिए अभिभावक से जुड़ना, बच्चों से जुड़ना, शिक्षकों से जुड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप उस पीढ़ी के लिए कार्य कर रहे हैं, जो पीढ़ी आपके राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने वाली है। वो पीढ़ी आपके जो आपकी जड़ है, उस जड़ को मजबूती प्रदान करने वाली है। उस जड़ को सींचना, उस जड़ से जुड़े रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस पटल के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत साधुवाद देती हूँ। इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है बच्चों के भविष्य को लेकर, और अभिभावक से जुड़ना, बच्चों से जुड़ना। और परीक्षा एक कोई हौवा नहीं है, परीक्षा अ, कोई चुनौती नहीं है, बहुत साधारण तरीके से आप उसे लेकर चलिए, ज़िंदगी का एक पड़ाव है और उसे पार करना है बहुत सफलता के साथ। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक बेहतरीन कार्यक्रम
बनाया है जिसको कहते हैं परीक्षा पे चर्चा, और हर साल परीक्षा से 2 महीने पहले इसके ऊपर चर्चा होती है। और हमारे पटल का सौभाग्य है कि आदरणीय मीता गुप्ता जी इस चर्चा में शामिल हो चुकी हैं। इनके प्रश्न का चयन हुआ था और आप उस कार्यक्रम का हिस्सा रहीं, तो बृहद रूप से आप इसके बारे में प्रकाश डाल सकती हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देता है, तो उसे सफल बनाने की ज़िम्मेदारी हम सबकी होती है। मुझे इस पटल के माध्यम से कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि भारत सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वो सरकारी स्कूल तक ही सीमित रहते हैं। प्राइवेट स्कूल की तरफ उसका कोई रुझान नहीं होता। प्राइवेट स्कूल वाले बहुत उदासीन रहते हैं, और मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं प्राप्त है। तो आज इस पटल के माध्यम से ना सिर्फ मैं इसकी जानकारी पूरी तरह से जान पाऊँगी इसके बारे में, बल्कि तमाम सुधी श्रोता जो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे और अंत तक बने रहेंगे, वो भी बहुत कुछ जान पाएँगे कि आखिर ये परीक्षा पे चर्चा है क्या? और किस प्रकार हम अपने बच्चों को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, किस प्रकार उनकी तैयारी में मदद कर सकते हैं। क्योंकि आप सब ने देखा है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा रहा है कि बच्चे हताश हो जाते हैं अपने रिज़ल्ट से और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो वैसी परिस्थिति ना आए, अब बच्चे का दिमाग बिल्कुल शांत रखना है, खुश रखना है और टेंशन फ्री रखना है। ये तमाम बातों को ध्यान में रख के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन होता है हर वर्ष, और मीता जी से अनुरोध करूँगी इस चर्चा को आप आगे बढ़ाएँ और हमारे तमाम सुधी श्रोताओं को बताएँ कि किस तरह से, किस रूप से इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से, मतलब पिछले 6-7 वर्षों से चलाया जा रहा है और कितने बच्चे लाभान्वित हो पाए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका। धन्यवाद विभा जी। और हिंदी साहित्य संस्थान के इस समृद्ध पटल पर एक बार पुनः मेरा आना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और जय हिंद कह रही हैं। मैंने तनेजा जी का हमेशा देखा है कि वे समय से आती हैं और पूरे समय बनी रहती हैं और लगातार सुनती हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी देती हैं। तो पुष्पलता तनेजा जी जैसे हमारे श्रोता और दर्शक ही हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं, वे हमारी संजीवनी हैं कि हम नए-नए विषयों को लेकर के आपके सामने आते हैं। और निश्चित तौर पर ये विषय मेरा बहुत ही प्रिय विषय रहा, और जब हम विषय की चयन की चर्चा कर रहे थे, तो बातों-बातों में मैंने इसे सुझाया और इसे स्वीकार किया विभा जी ने। ये बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस विषय को स्वीकार हमें करना ही होगा। परीक्षा पे चर्चा करनी ही होगी। प्रधानमंत्री जी द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये परीक्षा पे चर्चा एक बहुत ही सार्थक पहल है। ये 7वां संस्करण होगा जो कल प्रसारित होगा, शायद 11 बजे से होगा। अभी समय के बारे में उतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन तमाम स्कूलों में इसका लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा बच्चों को, और अभिभावकों के लिए भी ये संदेश बार-बार विद्यालयों की ओर से दिया जा रहा है कि आप भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई भी शिक्षा से जुड़ा कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी एजुकेशनिस्ट होगा, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक, ये एक त्रिकोण होता है, एक ट्रायंगल होता है। और इस ट्रायंगल के अगर तीनों कोने मजबूत हैं, तीनों कोने अपनी-अपनी तरह से पॉजिटिव काम कर रहे हैं, सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये त्रिकोण एक ऐसा त्रिकोण है जो देश को प्रगति की राह पर ले जा सकता है। परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत 2018 में हुई, जैसा कि अभी विभा जी ने बताया, और उससे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर का अर्थ हुआ कि एग्जाम यानी परीक्षा के वॉरियर, वॉरियर यानी सैनिक, योद्धा। ये जो उन्होंने पुस्तक लिखी, इसमें उन्होंने 20 मंत्र दिए। मैं उन मंत्रों को जरूर सभी दर्शकों के लिए पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि ये मंत्र केवल बच्चों के लिए नहीं है, केवल अभिभावकों के लिए नहीं है, केवल शिक्षकों के लिए भी नहीं है।
ये मंत्र सारे जहान के लिए हैं, पूरे विश्व के लिए हैं, पूरी मानव जाति के लिए हैं, प्रत्येक उस मनुष्य के लिए हैं जिसने इस धरती पर जन्म लिया है। तो ये 20 मंत्र शायद कुछ ज्यादा लगे पढ़ने में, पर फिर भी मैं इन्हें इसलिए पढ़ना चाहूंगी कि इनके बिना बात अधूरी रह जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, पढ़िए मीता जी। इन मंत्रों में पहला मंत्र मैं एक एक करके पढ़ रही हूँ। एग्जाम्स आर लाइक फेस्टिवल, सेलिब्रेट देम। यानी परीक्षा एक उत्सव है, उसको मनाइए, उसको सेलिब्रेट कीजिए। जैसे ईद, दिवाली या गुरु नानक जयंती, हम गंगा स्नान, तमाम तरह के त्योहार मनाते हैं। एग्जाम्स टेस्ट योर करंट प्रिपरेशन, नॉट यू। चिल। एग्जाम केवल इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि इस समय आप क्या हैं, इस समय आपकी क्या तैयारी है। वे समग्र रूप से आपका मूल्यांकन नहीं करते, क्योंकि एक मनुष्य या एक बच्चा, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जीवन ही एक परीक्षा है। हम हर पल किसी ना किसी परीक्षा से गुजरते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, नेटवर्क चला जाए तो मेरी परीक्षा, मेरी चुनौती शुरू हो जाती है कि मैं किस तरह से दूसरे नेटवर्क से जुड़ करके, या मेरा लैपटॉप अभी चार्जिंग खत्म हो जाए तो मैं फोन उठाऊंगी और मैं उस काम को पूरा करूंगी। तो ये जो चुनौती है, ये प्रेजेंट की है, वर्तमान की है। इससे इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं बनता कि मुझे टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है या मैं जानती नहीं कैसे। वो उस समय की बात है। लाफ इन, लाफ आउट। हंसी और मुस्कुराहट कभी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं, कल हमने एक वर्कशॉप भी की हैप्पी क्लासरूम पर, तो जब हम मुस्कुराते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो वातावरण खुशनुमा होता है और तनाव अपने आप कम होने लगता है। बी अ वॉरियर, नॉट वरियर। आप एक योद्धा बनिए। चिंताजनक स्थिति में स्वयं को मत डालिए कि वरीज में डूबे हुए हम, है ना, बहुत डिप्रेशन है, बहुत स्ट्रेस है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। अगली बात वे कहते हैं, नॉलेज इज परमानेंट, परस्यू इट। ज्ञान जो आप हासिल करते हैं वो हमेशा स्थायी होता है और निरंतर उसकी चाह में मनुष्य को बढ़ना चाहिए। कोई एक परीक्षा उसका आकलन नहीं कर सकती। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि बोर्ड की परीक्षा के दौरान कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थी अक्सर तनाव में चले जाते हैं। और ये तनाव, मैं खुद भी एक शिक्षक हूं, ये तनाव हम देते हैं, ये तनाव माता पिता देते हैं, ये तनाव माहौल देता है। बाहर चाची जी मिल गई, पूछा और बेटा कैसी तैयारी चल रही है। अब बेटा कुछ जवाब नहीं भी देना चाहता तो भी उसके लिए ये मजबूरी है कि चाची जी का वो आदर करता है, उन्होंने तो बड़े स्नेह से पूछा। पर ये बात ही बच्चे को कभी कभी स्ट्रेस दे जाती है। और एनसीपीसीआर, जो कि मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करती है, सर्वे करती है, वो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत करती है। चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो कोटा में पढ़ रहे बच्चे हों, या आईआईएम और आईआईटीज में पढ़ रहे बच्चे हों, सभी इतने स्ट्रेस से गुजरते हैं कि बहुत कुछ गलत वो करने के बारे में मीता जी, मीता सोचते हैं। जी, मीता जी, मैं एक बात आपसे आज अभी जैसे कि आपने स्ट्रेस की बात की और इतने सारे इंस्टीट्यूशन की बात की, मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। एक केजी का बच्चा है, केजी का बच्चा, उसके माँ-बाप उसके ट्यूटर से ये कह रहे हैं कि इसे इस बार फर्स्ट आना चाहिए, आपको मैं गिफ्ट दूँगा। अब आप ये सोचिए कि केजी का बच्चा, एक छोटी-सी उम्र का, इतना प्यारा, इतना नन्हा मासूम सा बच्चा, उसके ऊपर फर्स्ट आने का इतना बड़ा प्रेशर है, तो आप समझिए कि हम माँ-बाप क्या कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे बच्चे इससे कहाँ जाएँगे। तो ये दुर्भाग्य की बात है। जी। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन इस बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि जब से सीसीई आया था एजुकेशन में, और उसके बाद जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, बल्कि प्रधानमंत्री जी इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं कहते, वे कहते हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो जब ये आया था तभी से फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की परंपरा विद्यालयों से खत्म कर दी गई थी। और अगर आपने कभी मार्कशीट उठाकर देखी हो, हमारे सभी सुधी श्रोता यहाँ पर हैं, आप सीबीएसई की कोई भी मार्कशीट उठाकर देख लीजिए, उसमें न तो कहीं डिवीजन लिखी होती है। जब मैं पढ़ती थी सीबीएसई, मैं केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ी हूं, तो मेरी मार्कशीट पर भी डिवीजन नहीं लिखी है, मेरी मार्कशीट पर भी परसेंटेज नहीं लिखी है। तो ये बहुत छोटी सोच के लोग हैं।
और निश्चित तौर पर ये बच्चा अभी तो केजी में है, इसका क्या हाल होगा, कितना स्ट्रेस में आएगा, ये अभी से उसका भविष्य दिख रहा है। तो मैंने जैसा कहा कि माता पिता बहुत स्ट्रेस देते हैं, शिक्षक स्ट्रेस देते हैं, विद्यालय स्ट्रेस देते हैं, बहुत बार हम अनजाने में दे जाते हैं। जानबूझ के कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा स्ट्रेस में आए। कई बार, जैसे ये माता पिता की बात मैं अलग करूंगी, कुछ तो हमेशा अपवाद होते ही हैं, लेकिन ज्यादातर माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि उनका बच्चा स्ट्रेस में आए या कोई गलत कदम उठाए, लेकिन फिर भी वे अनजाने में भी स्ट्रेस देते हैं। इतना सा पूछ लेना भी, तुम तो सुबह उठे नहीं, तुम्हारा अलार्म बजता रहा, अब बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है। इतनी सी बात, बहुत वो बड़ी नॉर्मल सी बात है, माँ तो कहेगी कि बेटा अलार्म बजता रहा, तुम उठे नहीं। तो ये सब बातें हमें बहुत सोचनी है, क्योंकि अंततः बच्चा मूल्यवान है। बच्चा ही नहीं रहेगा तो क्या स्ट्रेस, क्या वॉरियर, क्या परीक्षा पे चर्चा। जो केंद्र में है उसका ध्यान तो हमें रखना ही होगा, इसीलिए ये पुस्तक लिखी गई। और इस पुस्तक के बड़े सुंदर संस्करण हैं, कॉमिक्स की तरह भी हैं। और अभी 23 जनवरी को, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तमाम सरकारी, गैर सरकारी और पब्लिक स्कूल्स में, जैसे मेरे विद्यालय को ये जिम्मेदारी मिली थी, 100 बच्चों को बुलाया गया था। 17 स्कूल के बच्चे आए थे, निधि जी के स्कूल के बच्चे भी आए थे, और वहां पर एक कंपटीशन हुआ था एग्जाम वॉरियर के मंत्रा के ऊपर। तो ये इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सरकार कर रही है, और मुझे लगता है हर विद्यालय को ये बातें बच्चों तक पहुंचानी चाहिए, पेरेंट्स तक पहुंचानी चाहिए। हमेशा बच्चे को, मतलब इस तरह से ये कहना कि तुम नहीं कर रहे हो या तुम्हें फर्स्ट आना ही है, ये बहुत स्ट्रेस देता है बच्चे को। तो मैं मंत्रों पर वापस आती हूँ, क्योंकि ये मंत्र सभी के लिए जानने बेहद जरूरी हैं। ये कोई वेदों के मंत्र नहीं है, ये आधुनिक मंत्र हैं जिनको हर माता पिता को समझना होगा, हर शिक्षक को भी समझना होगा, और बच्चों को भी। बच्चों को अपना जीवन कैसे बिताना है वो बहुत मूल्यवान है। सबसे पहले तो ये समझना है, वो अमूल्य निधि है, भगवान की धरोहर है वे इस मानव जाति की, तो उन्हें अपने आप को भी संभालना है। आगे कहते हैं प्रधानमंत्री जी, कॉम्पीट विद योरसेल्फ। अगर किसी से आपको कभी भी कोई तुलना करनी है, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, तो आप स्वयं से करें। मेरे कल 47 नंबर थे, आज मेरे 48 हैं। किसी कमल के, किसी कमला के अगर 90 आ रहे हैं तो आने दो, मेरा ये बेस्ट है, क्योंकि हर बच्चे का बेस्ट अलग होता है, हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे की क्वालिटीज अलग होती हैं। इट्स योर टाइम, मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये आपका समय है, इसका बेस्ट आप यूज करिए। आगे कहते हैं वे, द प्रेजेंट इज गॉड्स ग्रेटेस्ट प्रेजेंट। वर्तमान ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, उसको आप यूटिलाइज करें, उसका आप उसको, उसमें आप जिए। आगे कहते हैं, टेक्नोलॉजी इज ए ग्रेट टीचर। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कारणों से, मोबाइल फोन से वे सब कुछ करते हैं जो उन्हें नहीं करना है। लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत समझदार हैं, वे मोबाइल का या लैपटॉप का प्रयोग इस तरह करते हैं कि वे आज छोटी छोटी उम्र में कोडिंग करने लगे हैं, छोटी छोटी उम्र में वे बड़े बड़े काम करने लगे हैं। तो ये उपयोग की बात है। टेक्नोलॉजी हमेशा पावर देती है, आप उसे कैसे लेते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं। आगे भी कहते हैं, टू डू योर बेस्ट, टेक एडिक्वेट रेस्ट। रेस्ट बहुत जरूरी है, दिमागी तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। स्लीप इज ए ग्रेट वेपन। नींद बहुत जरूरी है। अब कोई ये भी कह सकता है, प्रधानमंत्री जी तो 3 घंटे सोते हैं या 2 घंटे सोते हैं। अरे भाई, वे पावर स्लीप लेते हैं। आप अगर उतना योग कर सकते हैं कि आप पावर स्लीप कर सकते हैं, तो आप 2 घंटे सोइए। अगर काम चल सकता है, आप उतना सीख सकते हैं, क्योंकि वे तो योग करते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उतनी नींद लीजिए जो कि बच्चों के लिए जरूरी है, जो कि लगभग 6 घंटे जरूर होनी चाहिए। इसके बाद वे कहते हैं, प्ले टू शाइन। ऐसा बहुत पुरानी बातें हैं वो, कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब ऐसा नहीं है, खेल कूद भी एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चा शाइन कर सकता है। इसके साथ है, बी योर ओन एंकर, सेलिब्रेट योर स्ट्रेंथ्स। अपनी
जो हमारी पॉजिटिव चीजें हैं उनको हमें समझना है और उनको आगे लेकर चलना है। रिवाइज एंड बिकम वाइज। जो भी चीजें आपको क्लासेस में पढ़ाई जाती है रिवीजन कीजिए और बुद्धिमान बनिए। आगे भी कहते हैं लिटिल थिंग्स मैटर, ऑब्जर्व एग्जाम डिसिप्लिन। एग्जाम का एक डिसिप्लिन होता है। जैसे सभी स्कूल्स में प्री बोर्ड्स करवाए जाते हैं। प्री बोर्ड्स क्यों करवाए जाते हैं? बहुत बार पेरेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती है। देखिए, अगर 10:30 बजे बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है सीबीएसई का, तो प्री बोर्ड 10:30 बजे शुरू किया जाता है। अगर वो खत्म हो रहा है 1:30 बजे, तो 1:30 बजे प्री बोर्ड खत्म होता है। 10 बजे आंसर शीट दी जाती है बोर्ड में, प्री बोर्ड में भी। क्या कारण है ये? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बच्चा 3 घंटे बैठना सीखता है। पहली बात, जो बच्चे नहीं बैठ पाते, बार बार वॉशरूम जाते हैं, पानी पीने जाते हैं, वे अपनी परीक्षा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ आते हैं। दूसरी बात, एक बॉडी क्लॉक होती है, हर मनुष्य की होती है। बॉडी क्लॉक को सेट करना होता है। अब आपने ये बता दिया बॉडी को कि 10:30 से 1:30 बजे तक तुम्हें एग्जाम देना है, क्योंकि 2 प्री बोर्ड हर स्कूल में होते हैं। तो इस वजह से बच्चा और उसकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है। और फिर इस तरह देखने में आता है कि बच्चा जब प्री बोर्ड्स देने के बाद बोर्ड की परीक्षा में जाता है, ज्यादातर बच्चे सहज होते हैं, उतना वे परेशान नहीं होते। आगे कहते हैं प्रधानमंत्री जी, योर एग्जाम, योर मेथड्स, चूज योर ओन स्टाइल। हर एक को करने का तरीका अलग होता है। सबकी हैंडराइटिंग एक जैसी नहीं होती, सबके काम करने का तरीका एक नहीं होता। और विनायक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं एक सम को सॉल्व करने के। आपको ये पता होना चाहिए कि किन स्टेप्स पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। विनायक ठीक कह रहे हैं? यस मैम। वो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, चाहे आप किसी भी तरह से उस सम को सॉल्व करें। आगे कहते हैं प्रधानमंत्री जी, प्रेजेंटेशन इज की। किस तरह आप अपने काम को प्रस्तुत करते हैं। आपको बहुत कुछ आता है पर आप नहीं प्रस्तुत कर पाते, तो एग्जामिनर कभी नंबर नहीं दे पाता है। टू चीट इज टू बी चीप। कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, अनफेयर मीन्स नहीं करने चाहिए। द आंसर शीट इज अ वन वे टिकट, मूव अहेड। ये आने और जाने का टिकट नहीं है, सिर्फ एक तरफ का टिकट है। तो टिकट खरीदो, एग्जाम दो और आगे बढ़ो। डिस्कवर योरसेल्फ। अपने अपने बारे में जानिए आप, ये बहुत जरूरी है। दूसरों के बारे में सब लोग जानते हैं। कल हमारी वर्कशॉप में भी मैं यही कह रही थी, अपने बारे में बताइए। तो बहुत लोग नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि वे अपने बारे में जानने की फुर्सत ही नहीं उनको। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसका बच्चा क्या कर रहा है, इसका बच्चा क्या कर रहा है, ये फुर्सत है। पर अपने बच्चे के लिए समय नहीं है, तो उसको समय देना जरूरी है। आगे कहते हैं प्रधानमंत्री जी, इंडिया इज इनक्रेडिबल, एक ट्रैवल एंड एक्सप्लोर। ये खैर एग्जाम के बाद की बात है, अभी ट्रैवलिंग करेंगे तो एग्जाम कैसे देंगे। एज वन जर्नी एंड्स अनदर बिगिंस। कहीं भी कोई भी रास्ता समाप्त होता है, कोई यात्रा समाप्त होती है, तो दूसरी यात्रा जरूर शुरू होती है। कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं, ऐसे ही जीवन में भी होता है। तो हताशा का तो कोई काम ही नहीं है, निराशा का तो कोई काम ही कहीं भी नहीं है। इसलिए हमें निराशा से दूर रहना चाहिए। एस्पायर नॉट टू बी बट टू डू। क्या बनना है मुझे, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसका जो रास्ता है, जो जिस रास्ते पर चलकर हम वो बनेंगे, वो रास्ता महत्वपूर्ण है। आगे वो कहते हैं बी ग्रेटफुल। कल हमने ग्रेटफुलनेस पर बहुत सारी बातें की। हमेशा विनम्र होना चाहिए, हमें उस ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, उस बच्चों के लिए उन माता पिता का धन्यवाद देना चाहिए, उन शिक्षकों का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने आपको इस योग्य बनाया कि आज आप बैठकर एग्जाम देने के लायक हुए हैं। योगा ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। मैं योग की बात पहले भी कर चुकी हूं। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कही क्योंकि वे बच्चों को, साथ ही साथ पेरेंट्स को, साथ ही साथ शिक्षकों को और एक प्रकार से समग्र समाज को वे संदेश देना चाहते थे कि परीक्षा एक उत्सव है, उसे सेलिब्रेट करना है, उसको तनाव से युक्त करके बच्चों को या देश को, अंततः हम बच्चों का ध्यान, उनकी देखभाल क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वे देश का भविष्य हैं। आज विनायक 17 साल के हैं,
कल वे 18 के होंगे। देश के निर्माण में, डेमोक्रेसी में, वोट देने में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वो देश के नागरिक बनेंगे, देश को रिप्रेजेंट करेंगे अगर कहीं विदेश जाते हैं तो हमारी सारी आकांक्षाएं हमारे बच्चों से हैं। तो तनावग्रस्त बच्चा होगा तो निश्चित तौर पर देश ही तनावग्रस्त होगा। मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत 20 मिनट से मैं बोल रही हूँ, तो मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बस यही कहना है कि परीक्षा पे चर्चा जरूरी है। किसी मुद्दे को अगर हम उसको किसी तरह से उसको सॉल्व करना चाहते हैं, कोई बात हम करना चाहते हैं, तो हमें बात करनी होगी। बिना बात किए मुंह में दही जमाकर हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। बहुत तो बढ़िया, बात बहुत है। धन्यवाद। मीता जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर बात है। और वो जो 20 बातें आपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बताई, वो जो गूढ़ मंत्र है वो बहुत जरूरी है, स्टूडेंट के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। हमारे साथ कुछ सुधी जुड़े हैं, उनको भी जरा मैं अपने पटल की शोभा बढ़ाने के लिए अभिनंदन करूं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह सबसे पहले जुड़ी, और हरिओम शरण शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनंदन, स्वागत है आपका। हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और निधि भार्गव मानवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं और बात करना बहुत जरूरी भी है। देखिए, किसी भी देश का प्रधानमंत्री अगर उस देश की भलाई के लिए, उस बच्चे के लिए, उस जो कहते भावी पीढ़ी भारत के कर्णधार हैं, उनके लिए अगर एक कदम चल रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व है कि हम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाएं और हम अपने बच्चों को स्ट्रेस फ्री करें, क्योंकि हमारे बच्चे स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो हम भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और उनकी जो परीक्षा है वो भी बहुत अच्छी चलेगी। तो ये तो हो गई मीता जी की बात, चूंकि मीता जी इस कार्यक्रम का हिस्सा भी रह चुकी हैं और शिक्षाविद भी हैं। लेकिन एक अभिभावक के रूप में निधि जी, आप आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो पेरेंट्स के ऊपर क्या दबाव रहता है, या पेरेंट्स इस तरह के जब आयोजन को आप खुद सुनती हैं टीवी पर, या फिर अगर विद्यालयों में जो कार्यक्रम होते हैं, अगर सीधा प्रसारण वहां होता है या टीवी पर भी होता है, तो एक अभिभावक होने के नाते आप किस तरह से कनेक्ट कर पाती हैं अपने आप को उस कार्यक्रम से, और क्या कुछ ग्रहण कर पाई हैं अभी तक? पहले तो बहुत बहुत आभार वैभवी जी, आपने मुझे इस मंच के लिए आमंत्रित किया, और आदरणीय मीता गुप्ता मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। मैम, जो कुछ भी मैम ने बोला, ये मतलब इतना सुंदर जो जानकारी दी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे जो मूल मंत्र दिए हैं, उसकी इतनी सुंदर जानकारी दी, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आभार आपका। और एक अभिभावक होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कभी सुना है, कभी भी परीक्षा पे चर्चा बच्चों के साथ मैं इन्वॉल्व रही हूँ और उसको सुना है, तो कहीं ना कहीं एक उलझन भी रहती है जो एक हर अभिभावक की है। देखिए, जब एग्जाम होते हैं, जब परीक्षाएं आती हैं, तो बच्चे जो है वो शायद होती है, उनको भी चिंता होती है, लेकिन अभिभावक को भी चिंता होती है। इसलिए भी होती है क्योंकि उसे पता है कि बच्चे को वो चाहे कितना भी अगर आपका बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ाई कर भी रहा है, लेकिन अगर उसको आप कितना भी सांत्वना दें कि नहीं बेटा ठीक है, आप अपनी प्रॉपर आप पढ़ाई करिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये भी मालूम है कि अगर बच्चा जो है वो इन केस कहीं भी उसके मार्क्स कम आते हैं, कहीं भी अंक कम आते हैं, तो बच्चा जरूर डिप्रेशन में जाता है। तो बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स इसलिए भी बच्चों के ऊपर उनका प्रेशर रहता है कि बेटा पढ़ाई करिए, ध्यान रहिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर अभी उसको ये मार्क्स नहीं आए और आगे उसके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके नंबर ज्यादा आए, तो कहीं ना कहीं वो बाद में खुद को जज करेगा और फिर वो तनाव लेगा। तो ये भी एक मूल कारण है कि अभिभावक जो है वो बच्चे से कहते हैं कि नहीं, आप जो है वो अच्छे से पढ़ाई करिए। एक ये भी मेन है अभिभावक को, और चिंताएं तो रहती ही है, नो डाउट, क्योंकि आजकल जो भी दौर है वो प्रतियोगिता का दौर है, और उस प्रतियोगिता के दौर में हमें पता होता है कि हमारे बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, ये हर
अभिभावक को पता होता है, जिन्हें नहीं पता है वो ऐसे ही कुछ एक केस हो, वरना आज के समय में ये हर अभिभावक जानता है कि हमारे बच्चे की कितनी कैपेसिटी है। तो कहीं न कहीं ये ज़रूर लगता है कि वो अगर उस प्रॉपर फ्रेम में अपनी जगह पर जहाँ उसको होना चाहिए, वो नहीं हो पाया, तो बाद में उसको ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये चिंता तो अभिभावक को रहती है, उसके भविष्य की चिंता भी रहती है। ये एक अभिभावक होने के नाते मैं कहना चाहूँगी, जैसे विनायक हैं, वो अभी अपना जेईई क परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो नो डाउट कहीं न ये लगता ज़रूर है कि हाँ, उसका समय जो है वो उसका समय रहते ही वो अपनी जगह पे पहुँच जाए, वो सेटल हो जाए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कई बार अगर परिवार में 1 बच्चा है तब तो कोई बात भी नहीं है, बट अगर 2 बच्चे हैं और 1 बच्चा कहीं न कहीं सेटल हो गया, तो दूसरे बच्चे के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर होता ही है। वो पेरेंट्स कहें या नहीं कहें, समाज में भी रहता है। अगर बाहर निकला और इन केस कहीं न कहीं पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चा निकल आया, हाथ की सभी उँगलियाँ बराबर नहीं होती। एक बच्चा बन गया, दूसरा बच्चा नहीं बना, तो वहाँ पर पेरेंट्स चाहे एक बार वो बोले भी, लेकिन समाज जो है जहाँ वो निकलता है, वहाँ उस समाज जो है वो भी कहीं न कहीं इसके लिए उत्तरदायित्व तो होता है, उसका भी उत्तरदायी होता है, कि वो बोलता है कि अरे अच्छा, आपकी बड़ी बहन तो ये हो गई या बड़ा भाई तो ऐसी जगह हो गया, आपने ध्यान आप कभी क्या करें? आप अभी पढ़ कर रहे हैं, आप अभी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण है कि बच्चा कहीं न कहीं तनाव में ज़रूर आता है। जी। एक अभिभावक होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते जो आपने अपने वक्तव्य रखे वो कहीं न कहीं ज़रूरी भी है और ऐसा होता भी है। लेकिन चूँकि आप एक गायिका भी हैं, तो मुझे लगता है कि संगीत एक ऐसी विरासत है, एक ऐसी विधा है जिसके कारण हम अपने स्ट्रेस को, अपनी अवसाद को दूर कर सकते हैं। तो आपके और बिल्कुल। मैं तमाम श्रोती श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर निधि मिश्रा की बेटी हैं अनन्या, जो कई बार हमारी परिचर्चा का हिस्सा रह चुकी हैं, झांसी में वो एमबीबीएस कर रही हैं। तो आपके दोनों बच्चे नौनिहाल हैं, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और ना आपके बच्चों को लेने की ज़रूरत है। लेकिन नहीं, चूँकि संगीत मैं एक माध्यम है जी, निधि जी, जी, क्या आप कभी मैं अपने मोटिवेट करती हैं कि संगीत सुनो, अवसाद से दूर बिल्कुल, रहने के बिल्कुल। लिए सुनाती हैं कुछ गुनगुना के? तो हमें भी सुनाइए ज़रा। आप विनायक से सुनिए आज तो। विनायक बहुत जी, अच्छा बिल्कुल, गाता विनायक आपको सुनाएँगे, विनायक भी बहुत अच्छा गाते हैं वाह! और क्या अनन्या बात को भी जी, विनायक सुनाएँगे आपको। विनायक आप क्या सुनाना चाहेंगे? सुनाइए। जी, विनायक बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपकी बहुत सुंदर माताश्री भजन और गाते भी हैं। हाँ, मैंने सुना बिल्कुल हम है। सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे और विनायक आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और यूथ को रिप्रेज़ेंट आप कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है आपके वक्तव्य सुनना और बहुत ज़रूरी है इस कार्यक्रम के बारे में जानना कि कितना ज़्यादा आप इस कार्यक्रम से जुड़े और इस कार्यक्रम से जुड़कर आपको क्या महसूस हुआ और ये आपकी परीक्षा के पूरे जो मापदंड रहा, परीक्षा देने से लेके रिज़ल्ट तक का जो सफ़र रहा, वो कितना ईज़ी हो गया और कुछ गुनगुनाइएगा ज़रूर आखिर में, हम सुनना चाहेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, सबसे पहले सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और मैंने पिछले साल अपनी 12th की परीक्षा दी थी, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए थे। तो जैसा कि मैम ने बताया, जैसा कि माँ जी ने बताया, स्ट्रेस तो बच्चों पे थोड़ा बहुत होता ही है और थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेस बच्चों पे थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस होना भी चाहिए क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं होता है, बहुत फ्री माइंड चले जाते हैं, तो उसकी भी अपनी अलग दिक्कत होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्री माइंड पे चले जाते हो, तो पढ़ाई पे फ़ोकस आपका हटने लगता है। तो थोड़ा-सा स्ट्रेस ज़रूरी होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बच्चा जो होता है, उसे अपनी ताकत के बारे में पता होता है। उसे ये पता होता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, उस सब्जेक्ट में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, कौन से ऐसे जिसको मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से बच्चे को जब परीक्षाएँ आती हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी को उस दिशा में फ़ोकस उसका करना चाहिए कि जो अपने थोड़े कमज़ोर पॉइंट्स हैं, उसपे वो एक तरीके से मेहनत करे और परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है, मैंने भी पिछले वर्ष जब किया था तब भी ये चल रहा था, तब भी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका हमने जो ये प्रोग्राम था हमने देखा था, हमने भी लाइव देखा था। तो जी, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि जैसे-जैसे एग्ज़ाम्स क्लोज़ आते हैं,
जैसा मैंने कहा थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स क्लोज आते हैं वैसे वैसे स्ट्रेस बहुत ज्यादा ही होने लगता है। पहले तो ये एक तो थोड़ा सेल्फ डाउट हो जाता है बच्चों में कभी कभी कि पूरे साल हमने पढ़ाई करी है, लेकिन एग्जाम जैसे जैसे पास आते हैं लगता है कि क्या जो हमने पढ़ा वो हमें अच्छे से आता है, क्या जो पेपर में आएगा वो मैं कर पाऊंगा। तो इस टाइम पे जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जो अहमियत होती है बहुत ही बढ़ जाती है। टीचर्स से, पेरेंट्स से, सब कुछ सबसे सपोर्ट मिलता है। जैसे हम लोगों को तो मैम है और बाकी सारे जितने भी टीचर्स थे हमारे स्कूल में सब बहुत ही सपोर्टिंग टीचर्स थे, सबने बहुत ही सपोर्ट करा था। जो भी हमें डाउट्स होते थे वो करते थे वो लोग। और जैसे कोई हमें चैप्टर में किसी में दिक्कत आ रही है, कोई हमें लग रहा है कि हमें कोई बुक चाहिए तो उसके लिए सजेशन देते थे। तो टीचर्स ने हमें हमेशा ही सपोर्ट करा। पेरेंट्स भी कभी भी बहुत ही एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दिया, हमेशा ही ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करी कि हम लोग अपने हिसाब से फ्री माइंड में पढ़ पाए। तो जी मुझे तो लगता है कि ये जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है ये बहुत ही प्रभावी है बच्चों बच्चों बहुत बढ़िया विनायक, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और हमारे साथ एनपी पाठक जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ, बने रहिए। पूनम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन है। पूनम शुक्ला जी भी बरेली से आती हैं और केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका रही हैं और कई बार उन्होंने हमारे साथ परिचर्चा में भागीदारी की, तो बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत है, सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत सुंदर बात आपने कही विनायक और मेरा बेटा है, अभी 8th में है, लेकिन जब मैं उसको कभी बोलती हूँ, जैसे उसकी पढ़ाई का थोड़ा-सा प्रेशर होता है, तो मैं कहती हूँ कि रिलैक्स रहो, टेंशन मत लो, तो कहता है मम्मी थोड़ा टेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा टेंशन, जैसे विनायक ने कहा, तो मुझे बिल्कुल समर्थ की बात याद आ गई कि थोड़ा टेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टेंशन थोड़ा-सा नहीं लेंगे, तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँगे, फिर हम भटक जाएँगे अपने विषय से। तो विनायक डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे और बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही और उनका जो संगीत है, वो हम ज़रूर सुनना चाहते हैं क्योंकि सभी चाहते हैं स्ट्रेस फ्री होना और संगीत एक बेहतरीन माध्यम है अवसाद से दूर होने का। लेकिन चूँकि परिचर्चा को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएँ, बात तो बहुत सारी हम कर रहे हैं और हमने सोचा था कि हम 2 वक्ता और रखेंगे, लेकिन एक स्पेस नहीं मिल पाता है, एक पूरी आज़ादी नहीं मिल पाती है। कम शब्दों में कई बार ऐसा होता है, वक्ता प्रोग्राम के बाद मुझे कहते हैं कि मुझे ये भी कहना था, मैं नहीं कह पाया या मैं नहीं कह पाई, इसलिए हमने लिमिटेड वक्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया है ताकि खुलकर बात कर सकें और मैं चाहूँगी कि विनायक थोड़ा और कहें। विनायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कनेक्ट हो, हाँ, विनायक, जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा-सा स्ट्रेस होना ज़रूरी है, नहीं तो हम विषय से भटक जाएँगे। अच्छी बात आपने कही। तो क्या कभी परीक्षा के दौरान आप ने अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को जो आपके साथ सहपाठी पढ़े हैं, उनका स्ट्रेस दूर करने के लिए कुछ जादू की झप्पी दी या कोई घुट्टी पिलाई कि नहीं? जादू की झप्पी तो नहीं दी, लेकिन जैसे जितने भी मेरे फ्रेंड्स रहे उनसे मेरा लगातार कांटेक्ट रहा। तो हम लोग जैसे जब हमारे एग्जाम्स भी जिस टाइम पे शुरू होने वाले थे, हम लोग उस टाइम पे भी कनेक्टेड रहते थे। हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी था और कभी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हफ्ते में 1 बार या 2 बार हम लोग अपना थोड़ा माइंड हल्का करने के लिए उस पे बातें करते थे एक दूसरे से। थोड़ा सा एग्जाम्स की चिंता रहती थी, जरूर एग्जाम्स की चिंता रहती थी, लेकिन उनको कम करने के लिए थोड़ी और किसी विषय पे बातें, थोड़े हंसी मजाक करते थे। तो उससे हम सबको ही बहुत फायदा मिला, हम सबकी ही टेंशन बहुत हद तक दूर हुई। विनायक, आपको ऐसा लगता है कि आज के, क्योंकि हमारे फादर कहा करते थे उस जमाने में जब वो कॉलेज में थे या स्कूल में थे, तो परीक्षा के 1 दिन पहले पिक्चर देखने जाते थे, वो भी हॉल में, पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर देख और कहते थे कि परीक्षा के 1 दिन पहले हमने कभी किताब नहीं छुई, हमने कुछ पढ़ाई नहीं की और हम सिनेमा देखने जाते थे, सिनेमा देखकर आते थे, अगले दिन पेपर देते थे। तो क्या इस तरह का कॉन्सेप्ट आज के डेट में काम कर सकता है क्या? इसमें हम काम तो बिल्कुल ही कर सकता है। हालांकि ये बात है कि आजकल अब बच्चे जो हैं इतना फ्री नहीं जा पाते हैं कि परीक्षा से 1 दिन पहले जाके
कुछ भी ऐसा मतलब स्ट्रेस के मारे बच्चे परीक्षा के एक दिन पहले भी खूब रिवीजन करते रहते हैं, हालांकि लेकिन ये बात सही है कि परीक्षा से एक दिन पहले अगर हम लोग, क्योंकि हमने पूरे साल मेहनत करी है, उस मेहनत पे हमें जो है विश्वास होना चाहिए, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। अगर उस मेहनत पे विश्वास है तो एक दिन पहले अगर हम फ्री रहते हैं तो उससे बल्कि फायदा ही मिलता है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस नहीं लेंगे तो अगले दिन हम और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अपने पूरे साल के मेहनत पे भरोसा करके हम एक दिन का थोड़ा सा अपने आप को फ्री करके एग्जाम से पहले अगले दिन अपना बेस्ट दे सकते हैं। बहुत बढ़िया विनायक, क्या सुनाएंगे आज हमें? मैम मैं एक लाइन सुना दूंगा। एक लाइन से काम नहीं देशभक्ति चलेगा, गीत। साथ से दूर होना है हमें। हमें बच्चों को टेंशन फ्री रखना है, ये प्रोग्राम बहुत दूर तक जाएगा, तो आपको एक लाइन तो नहीं, कुछ थोड़ा बड़ा सुनाना पड़ेगा आज। पकड़े गए आप आज। मैम देशभक्ति गीत एक है, बिल्कुल सुना बिल्कुल, देता हूँ कुछ थोड़ा। भी जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। स्वागत है। अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। आ, 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 चलो श्रम करे देश अपना सवारे, युगों से चढ़ी जो खुमारी उतारे। चलो श्रम करे देश अपना सवारे, युगों से चढ़ी जो खुमारी उतारे। अगर वक्त पर हम नहीं जाग पाए, अगर वक्त पर हम नहीं जाग पाए, सुबह क्या कहेगी, वतन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। अगर हम देश के काम ना आए तो धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। और ये एक मोटिवेशनल सॉन्ग है जो कि परीक्षा पे चर्चा पर सूट भी कर रहा है। क्यों मीता जी, क्या कहेंगी? क्योंकि हम अगर पढ़ेंगे नहीं तो भारत बढ़ेगा बिल्कुल कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। और विनायक की आवाज और उसके दम बहुत और उसको देखकर लग रहा था कि स्ट्रेस, तुम क्या हो, तुम कौन हो, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं है, है ना? अरे तुम बिल्कुल। पीछे हटो, तुम कौन हो, हम तो आगे बढ़ना जानते हैं और क्या बात, आगे क्या बात। बढ़कर रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। और सभी थैंक यू मैम। बच्चों को जो इस कार्यक्रम को आगे देखेंगे, सुनेंगे, उन सब के लिए एक प्रेरणादायी ये आपका गीत रहेगा। और जिस तरीके से एक मुस्कुराहट के साथ आपने इस परिचर्चा में भाग लिया और मुस्कुराहट के साथ ही आपने सारी बातें कही, तो ये बहुत जरूरी भी था हमारे बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। और परीक्षा पे चर्चा, मुझे लगता है कि आज का जो ये कार्यक्रम हमारा रहा वो बिल्कुल सफल रहा, क्योंकि आने वाला जो 2 महीना है उसमें बच्चे पढ़ पाएंगे अच्छे से और स्ट्रेस फ्री हो पाएंगे। और सभी से गुजारिश करती हूँ, जितने अभिभावक जुड़े हुए हैं, उनके घर में जो बच्चे हैं, दादा दादी जो अगर हैं तो उनके पोता पोती होंगे या फिर आपके बेटा बेटी होंगे, तो सभी से नम्र निवेदन है कि इस कार्यक्रम को कल जरूर देखें। टीवी पर भी ऐड आ ही रहा होगा कि कितने बजे से। विभा जी जी, एक बात बीच में बोलना चाहूंगी। जी यहाँ जी। पुष्पलता तनेजा जी ने एक मैसेज दिया है कि कंपटीशन अमंग क्लासमेट्स ब्रिंग स्ट्रेस, डू यू एग्री? मैं चाहूंगी कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, जिससे कि जी जी। ये बात, हाँ, ये आपने जो अब आप हाईलाइट ज़रूर उत्तर दें, उससे पहले राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन, स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी जुड़ गए हैं, हंसराज हंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और एक बेहतरीन विषय पर हम बात कर रहे हैं, और ये जो विषय है, जब दूर-दूर तक ये कार्यक्रम पहुँचेगा, तो ज़रूर लोग इससे लाभान्वित होंगे, बच्चे लाभान्वित होंगे, और कहीं न कहीं
कल के कार्यक्रम के बारे में भी मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि आप सब ज़रूर देखें, और जिनके बच्चे अगले 2 महीने में परीक्षा, क्योंकि अगर वो 9th में है तो 10th में जाएँगे, 8th में है तो 9th में जाएँगे, और 11th में है तो 12th में जाएँगे, तो बच्चा किसी न किसी रूप में आगे बढ़ेगा, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं और अपना बेहतर जो दे सकते हैं अपने आगे के भविष्य के लिए। मीता जी, आप इस सवाल का ज़रूर जवाब दें। ये हाँ सवाल मैं एक बार सवाल बहुत ही बढ़िया है, और जी। बल्कि मैं जो बातें कह रही थी आरंभ में, उनमें ये बात छूट गई थी। इन्होंने लिखा है कंपटीशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस प्रश्न का उत्तर देना। जी। जी। दरअसल बात ये है कि कंपटीशन को नेगेटिव तरीके से लेना उचित नहीं है। ये वास्तव में एक उपहार होता है, ये एक सौगात है। अगर हमें किसी भी कसौटी पर स्वयं को कसना है तो कंपटीशन बहुत जरूरी है। जब हम रेस में दौड़ते हैं तो एक कोई अकेला दौड़े और वही प्रथम आए, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। उस दौड़ का ही अर्थ नहीं बनता है जब बहुत सारे लोग हो, कॉम्पीट करें। देखिए, कंपटीशन नेगेटिव नहीं होता, मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को। कंपटीशन पॉजिटिव होता है। जैसा अभी विनायक ने कहा कि हम बच्चों के साथ मिलकर कभी हम हंसी मजाक भी करते थे एग्जाम्स के दिनों में भी। मैंने देखा है न केवल विनायक बल्कि अनेक बच्चों को ऐसे देखा है जो कंपटीशन तो रखते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई सम आता है या उन्हें कोई क्वेश्चन आता है तो कुछ ऐसे पीरियड्स जब बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी का पीरियड हो, चाहे वो गेम्स का पीरियड हो, या हम एक सब्जेक्ट होता है जीएस, जनरल स्टडीज 11th-12th में, तो वो पीरियड है, तो ये बच्चा जिसको आता है वो सब बच्चों को बैठाकर समझा रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में वो मदद करेगा, लेकिन वहां वो पीयर लर्निंग का एक कार्यक्रम चल रहा होता है जो कि बिना किसी शिक्षक के वहां हो रहा होता है। आप क्लास में जाएंगे, क्लासेस में झुंड बने होते हैं बच्चों के, 4-4 5-5। विनायक में सही कह रहे हैं? ऐसा होता है ना क्लासेस में? जी मैम। हाँ, ये एक परंपरा है जो अच्छे विद्यालयों में है। हमेशा टीचर ही बच्चों को नहीं सिखाता है, बच्चे आपस में ज्यादा सीखते हैं क्योंकि उनकी एज एक जैसी होती है, वो एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं, वो फ्रेंड्स होते हैं। तो कंपटीशन होना एक स्वस्थ परंपरा है, कंपटीशन कभी बुरा नहीं होता। हाँ, लेकिन तुलना हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। और तुलना करना, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स में ये आदत होती है, शर्मा जी का बच्चा तो डॉक्टर बन गया, वर्मा जी का बच्चा ये बन गया, तुमने क्या किया? अब बात, बच्चे को लगता है मैं तो खोखला हूं, लिफाफा हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया जिंदगी में। ऐसा नहीं है, हर बच्चा यूनिक है। मैं अभी एक उदाहरण दूंगी आपको। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे के करने के लिए दुनिया जहान में बहुत से काम है। इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो स्किल डेवलपमेंट पर चर्चा करती है। स्किल्स जिसके पास हैं, आपको मैं बताऊं, प्री वोकेशनल स्किल्स क्लास 6 से 8 तक के बच्चे करते हैं। इनमें 5 दिन, साल में 10 दिन टोटल बैगलेस डेज होते हैं। बच्चे क्या सीखते हैं? ये कान के झुमके बनाना, मूर्तियां बनाना, डांस करना। तो ये सरकार की पॉलिसीज हैं, ये नीतियां नई आई हैं और ये बहुत ही फायदेमंद है। तो हाँ, एक बात मैं जानना चाहती हूँ मीता जी, कि ये जो नीतियां सरकार की तरफ से आई हैं, तो सिर्फ ये सरकारी स्कूलों में क्यों, प्राइवेट स्कूल वाले क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? नहीं, ये सब जगह लेटर्स सब जगह आते हैं। भारत में रहते हैं हम, तो भारत के बाहर तो नहीं है, लेटर्स तो सब जगह आते हैं। वो मानते क्यों नहीं है इस चीज को? इस चीज के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। ये विद्यालय के प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना मानते हैं, कितना नहीं। हाँ, सरकारी विद्यालयों में ये काम होते ही हैं। जैसे पिछले 2 टर्म से हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम चल रहा है। स्किल हब है हमारा विद्यालय, और इसमें उन बच्चों को लिया गया है जो 10th के बाद जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। अब उनका स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। वे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दुकानों में बैठ करके बिल बनाने का काम करते हैं साइड में कंप्यूटर पर। वो छोटे छोटा काम होता है लेकिन बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि आजकल सबको जीएसटी देना होता है, सारी बिलिंग्स प्रॉपर होनी जरूरी है। तो वो 6 महीने का कोर्स है और वो हमारे विद्यालय में, दूसरे विद्यालयों के बच्चे हैं जिन्होंने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो वो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है और वो चलता है।
ठीक है, सरकारी विद्यालयों में ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सरकार की सभी नीतियों को अपनाएं, लेकिन मेरी अपील है सभी पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स और उनके प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं कि बच्चों के हित में जो भी कार्यक्रम है उसे ज़रूर आप फॉलो करें, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है, मेरा 39 साल का अनुभव है शिक्षक के तौर पर, मेरा मानना ये है अगर बच्चा नहीं है तो हम भी नहीं हैं। मैं एक शिक्षक के तौर पर नहीं कह रही हूं, देश नहीं बचेगा अगर बच्चा नहीं बचेगा। बच्चे से बढ़कर कुछ है ही नहीं, उससे बढ़कर अमूल्य क्या है बताइए। मेरे लिए मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे के साथ दुनिया भर के बच्चे हैं। ठीक है, मैं शिक्षक हूं तो मैं पढ़ाती हूं इसलिए बोल रही हूं, नहीं, हर जगह हर समय बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक आशा की किरण है देश के लिए, वो एक उजास है देश के लिए, वो एक ऐसी लौ है जो जलती रहेगी मेरे जाने के बाद, हम बड़ों के जाने के बाद। वो एक क्या कहना चाहिए, सतत मानवीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, वो संतति है हमारी। तो इसलिए बच्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी। एक बात बहुत सुंदर संदेश जी। एक बात रह गई, मैं ये कह रही थी हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर सकता है। मेरा एक विद्यार्थी था, अगर वो सुन रहा होगा तो सोचेगा कि मैम कैसी बातें कर रही है मेरे बारे में। तो एक बच्चा था, वो अपना नाम लिखना नहीं जानता था, उसका नाम पुष्पेंद्र था। वो PUSH इधर लिखता था और PENDRA इधर लिखता था, बीच में गैप देता था। इंग्लिश की बात कर रही हूँ, हिंदी में उसने कभी मेरे सामने नाम नहीं लिखा। हिंदी में वो काफी कमजोर था, मैं उससे पढ़ाती थी, मैं सोचती थी ये कैसे पढ़ेगा। स्टाफ का बच्चा था, बार बार सर से कहती थी सर ये नहीं पढ़ पा रहा है, कैसे होगा। बहुत सारी मेहनत करके, बहुत मेहनत करके उसके 41-42 नंबर आए 12th में और वो पास हो गया। मेरे लिए सबसे बड़ी सुख की अनुभूति ये थी कि वो पास हो गया, क्योंकि पास होना भी उसके लिए, उसे आता नहीं था, वो नहीं सीख पा रहा था। ऐसा नहीं माता पिता ध्यान नहीं देते थे, मैंने भी बहुत ध्यान दिया, बस मैं इतना कर पाई कि वो पास हो गया। अब पास हो गया, बच्चे चले जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, नौकरियों में लग जाते हैं, बहुत बार संपर्क नहीं रहता। एक शादी में मुझे मिला, वो अभी 5-6 साल पुरानी बात है, वो मुझे मिला और बकायदा बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैंने उसे नहीं पहचाना, वही आया, पैर छुए, मैडम आपने मुझे पहचाना। अब बच्चा कोई ऐसा कहता है तो पहला उत्तर यही होता है, जी बेटा कैसे आपको भूल सकते हैं, ये तो नहीं कह सकती कि आपको नहीं पहचाना, आपको कैसे भूल सकते हैं। मैडम मैं पुष्पेंद्र, मैं उसको हमेशा कहती थी पुष्पेंद्र, तो उसने मुझे कहा पुष्पेंद्र, अब मेरी हंसी छूट गई। मैंने डरते डरते पूछा बेटा क्या कर रहे हो। कहने लगा मैडम हिंदी तो रास नहीं आई, अंग्रेजी कभी समझ नहीं आई, तो मैंने एडमिशन लिया बरेली कॉलेज में। उसके बाद मेरा एडमिशन, क्योंकि वो शेड्यूल्ड कास्ट से आता था, तो उसका एडमिशन DU में हुआ, BA सिंपल BA में। वहां उसने भाषा ली फ्रेंच। आज वो फ्रेंच एम्बेसी में बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। जिसको हिंदी नहीं आई, जिसको इंग्लिश नहीं आई, कुछ समझ नहीं आया, मुश्किल से 46-47% लेके उसने 12th कर डाली किसी तरह, पता नहीं कैसे। पास होना बड़ा मुश्किल था, और वो लड़का आज फ्रेंच एम्बेसी में अभी भी है, नई दिल्ली में एम्बेसी में वो काम कर रहा है। तो हर बच्चा कभी ना कभी शाइन करता है, हर एक का दिन आता है, और मेरा दिन भी आएगा, हर बच्चे को पता होना चाहिए। और विनायक हंस रहे हैं क्योंकि इनका दिन आने वाला है। जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी और बहुत सुंदर संदेश आपने हम सबको दिया कि हर बच्चा यूनिक होता है और सबका एक दिन आता है। हंसराज हंस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। निधि जी आप थोड़ा भावुक हो रही हैं मुझे लग रहा है, और मैं चाहूंगी कि चलते-चलते आपसे संदेश हम चाहें कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि मीता जी ने बहुत कुछ कह दिया है, मुझे नहीं लगता उनके पास कहने के लिए कुछ बचेगा। तो मैं चाहती नहीं मैम, उनके पास बहुत ऐसा ज्ञान का खजाना है ना, वो जिसको पिटारे में से निकालते रही, वो मोती कभी खत्म नहीं होते। ये इनके पास वो एक अद्भुत भंडार है। एक अभिभावक होने के नाते हाँ, ये एक एक्चुअली प्रश्न आ रहा था पटल पे कि कैसे हम टेंशन को कम करें, उस टेंशन से कैसे छुटकारा पाए, हाउ टू गेट रीड ऑफ द टेंशन।
तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी, बच्चों में जो टेंशन है वो तो ठीक है, अभिभावकों से भी मेरा एक ये कहना है, पेरेंट्स से, कि वो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अपना एक कनेक्टिविटी जरूर बना करके रखें। जैसे कि विनायक हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ में, उनका एक ग्रुप था, ऐसा नहीं था उस ग्रुप के बारे में मुझे पता था, कई बार ऐसा हुआ है, मैं बोल रही हूँ, हो सकता है मतलब इनके फ्रेंड्स का कुछ ऐसा मैसेज आया और विनायक जो है वो उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, तो विनायक के बिहाफ पे मैंने उसका रिस्पॉन्स दिया है, और मैं विनायक को ये बात बताती भी थी, विनायक को ये पता भी रहता था। तो ऐसा नहीं था, विनायक हो चाहे अनन्या हो, उसके भी सारे फ्रेंड्स, वो सारे मुझसे भी उतने ही ज्यादा कनेक्ट रहे हैं जितना शायद वो अपने पेरेंट्स से रहते, या अपने इन लोगों से तो थे, बट उनका कनेक्शन मेरे से भी रहा है। तो वो एक चीज है, अपने बच्चों के साथ एक ये जरूर उनको बताएं कि जो भी क्लासमेट्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप जरूरी है। बहुत ठीक है, कोई प्लस आता है, कोई थोड़ा सा कम रह जाता है, तो ये तो एक चलने का दौर है, जहां अगर आप करेंगे, बेहतर करेंगे, जो अच्छा करेगा वही अच्छा प्रदर्शन करेगा। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ अच्छा करने के बाद भी जब एग्जाम हम देने जाते हैं तो एक सिली मिस्टेक्स होती है ना, जैसे बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम विनायक ने भी की हैं और अनन्या ने भी की हैं और सभी बच्चे करते हैं, तो वो सिली मिस्टेक्स जो है वो हो जाती हैं। सब कुछ आता है बट वो छोटी सी मिस्टेक्स जाती है, हम रह जाते हैं पीछे। तो वो सोचना चाहिए कि शायद आज का दिन हमारा नहीं था, लेकिन आगे आने वाला दिन हमारा होगा। तो अगर ये चीज हम रखेंगे ध्यान में तो कभी भी हमें कोई टेंशन नहीं होगी। और पेरेंट्स को इतना जरूर है, दूसरी चीज ये कि बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ आजकल एक ट्रेंड चल गया है कोचिंग का। मेरे बच्चों ने कभी भी कोई भी प्राइवेट कोचिंग नहीं लिया, उसके पीछे रीजन ये था कि मैंने बच्चों को इनकरेज किया, आपके टीचर जितना अच्छे से आपको समझते हैं, आपको बता सकते हैं, बाहर का कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कोचिंग सेंटर आपको कुछ भी नहीं बता सकता। तो इसलिए आप अपने टीचर से पूछिए। कई बार अनन्या ने मुझसे आकर के कहा कि मैम के पास हम गए थे और वो बिजी थे, या मैम ने हमें डांट दिया। तो मैंने उसको बोला ठीक है, मैम की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि वो स्कूल में भी हैं, उनको भी नो डाउट घर भी देखना होता है, तो कुछ ना कुछ इश्यूज रहे होंगे जो उन्होंने आपको डांट दिया। एक बार डांट दिया ना, आप 2 बार जाइए, नेक्स्ट टाइम जाइए। जब बार बार जाएंगे तो मैम को लगेगा कि हाँ ये हमारे पास आ रहा है, हमें इसको बताना है, नेक्स्ट टाइम वो खुद आपको आगे आकर के बढ़ाएंगे। तो ये चीज बच्चों के अंदर जरूर रखिए कि अपने टीचर्स से कभी भी कुछ भी पूछने में कोई हेजिटेशन ना करें। और टीचर्स के साथ में आप भी, पेरेंट्स का भी कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा एक चीज एक बताना चाहूंगी कि सारा कुछ तो सभी मतलब टीचर्स के साथ में रहा है हमारा, और मैं सभी टीचर्स को फोन करके, चाहे वो पीटीएम में जाती तब भी और वैसे भी, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपने बच्चे की पूरी रिपोर्ट्स जो है वो लेती रहूं और हमें बताते भी रहे। एक बार ऐसा हुआ कि जब विनायक 12th स्टैंडर्ड में था, और मैम को शायद याद भी है, विनायक ने मुझसे जिद किया कि अब मैं ऑटो से नहीं जाऊंगा, मैं साइकिल से जाऊंगा, मैं ये जो हमारे शेयरिंग ऑटो है उससे ही जाऊंगा, और मैं जो हमारा ऑटो लेने वाला था वो हटा दीजिए, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मैंने विनायक को भेजा एंड मैम ने मुझे कॉल किया। क्यों मैम ने मुझे कॉल इसीलिए किया क्योंकि मैम के साथ मेरा कनेक्शन था, मैं बच्चों के मामले में उनसे रहती थी। तो टीचर को भी रहता है कि अगर पेरेंट्स जागरूक है तो टीचर भी आगे आकर के हमारे बच्चों के बारे में जो भी होता है वो बताते हैं। मैम ने मुझे फोन किया कि विनायक आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? विनायक जो है वो इतने रास्ते जाता है, तो उस रास्ते भर में भी ये जो उसकी एज है उस एज के अकॉर्डिंगली भटकने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करिए। और मैंने मैम की बात को मानते हुए उस चीज को एक्सेप्ट किया एंड वो फिर बाद में विनायक ऑटो से जाने लगा। तो टीचर अगर कोई बात कहता है तो उस चीज को थोड़ा सा धीरता से समझिए और उसको कोशिश करिए समझने की। मैं यही कहना चाहूंगी अभिभावकों के लिए मेरा यही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय शेष बहुत कम बचा है, तो विनायक चलते चलते क्या कहेंगे आप? और हमारे साथ दिल्ली के एसीपी आदरणीय राजेंद्र कलकल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ सर जुड़ने के लिए। और विनायक क्या कहना चाहते हैं जल्दी? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अपने जितने भी मेरे 12th और 11th के जितने भी मतलब छोटे कली स्टूडेंट्स मेरे भाई बहन जैसे ही हैं, उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जितना भी आपने अभी तक मेहनत करी उस पर विश्वास रखिए। 2 महीने और हैं, इसमें भी थोड़ी आप मेहनत करिए और आप बिल्कुल अपने एग्जाम को एस करेंगे।
बहुत बढ़िया विनायक। बहुत-बहुत आभार निधि जी, बहुत-बहुत आभार मीता जी और बहुत आभार विनायक। बहुत सुंदर जानकारी और जिस कटिबद्धता के साथ हम इस परिचर्चा को लेकर चल रहे थे और परिचर्चा और चर्चा दोनों एक मिक्सअप बन के आया और 106 एपिसोड आज हमने कंप्लीट किए। तो सभी को बधाई। एक लंबा पायदान हमने पार किया है और बहुत गौरवान्वित होते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम लगातार इस कार्यक्रम को लेकर चलते आए हैं और आगे भी नए-नए विषय को लेकर आएँगे। तमाम सुधी श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिभावक के रूप में भी वो होंगे, कि किन्हीं के बच्चे होंगे जो आने वाले 2 महीने में परीक्षा देंगे। तो यही आग्रह करती हूँ कि कल का जो आयोजन है वो ज़रूर आप देखें। टीवी पर टेलीकास्ट होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है और मैं चाहूँगी कि आप सब ज़रूर देखें और एक बच्चों को भी, अगर बच्चे स्कूल ना जाएँ तो बच्चों को भी आप, और दिन भर ये आता रहता है प्रोग्राम, तो बहुत ईज़ी है उससे कनेक्ट होना और आप ज़रूर देखें। बच्चे ना भी देखें तो आप देखें और आप सीखें और आप अपने बच्चों को स्ट्रेस फ्री रहने में बहुत बड़ा योगदान दें। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने बच्चों को स्ट्रेस फ्री माहौल दें ताकि वो परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, समय बहुत हो गया है। अगली बार परिचर्चा के नए पायदान के साथ, नए विषय के साथ और नए वक्ताओं के साथ फिर वैभवी हाजिर होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।